हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए दाल खिचड़ी की रेसिपी लाई हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ मैं एक बर्तन में 1 कप मूंग दाल डाल रही हूँ। तो ये वजन से देखा जाए तो ये 250 ग्राम है। ये देखिए। अब मैं दूसरे बर्तन में 1 कप बासमती चावल डाल रही हूँ। तो ये वजन से देखा जाए तो 230 ग्राम है। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो चावल और दाल है इसे 3 बार धोएंगे। 3 बार धोने के बाद पानी फेंक देंगे। तो मैंने चावल और दाल को 3 बार धो लिया, पानी फेंक दिया। अब इसमें हम ऐसे साफ पानी डाल देंगे। ऐसे हम चावल में भी साफ पानी डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, चावल और दाल को दोनों को 15 मिनट के लिए बाजू में रख देंगे। तो 15 मिनट हो गए दोस्तों। यहाँ मैंने एक बड़ा प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे। तो डालने से पहले आपको पानी फेंक देना है और फिर इसमें डाल देना है। तो ऐसे भिगो कर डालते हैं तो पकने में भी आसानी हो जाती है। तो ऐसे ही हम ये चावल को भी डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे डाल दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 7 कप पानी। इसलिए आपको बड़ा प्रेशर कुकर लेना ज़रूरी है। अगर आप छोटा प्रेशर कुकर लोगे वो बाहर आ जाएगा, इसलिए इतना बड़ा प्रेशर कुकर लेना। और सारे सामग्री को एक की मेजरिंग कप का इस्तेमाल करना। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही स्वाद अनुसार नमक। तो मैं आधी छोटी चम्मच ही डाल रही हूँ। अब इसे मैं अच्छे से ऐसे मिला दूंगी, बिल्कुल ऐसे। अब हम इसमें रबर ढक्कन और सीटी लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे। और आपको इसे बस 3 सीटी मध्यम आंच पर पकाना है। बस 3 सीटी, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों 3 सीटी लग चुकी है। मैं आंच को बंद कर दूंगी और प्रेशर कुकर को बाजू में ठंडा होने छोड़ दूंगी। तो चलिए खिचड़ी का मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बड़ा कढ़ाई में 4 बड़ा चम्मच तेल डाला है। इस तेल को हम मध्यम आंच में गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच राई। राई चटकते ही 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 तार कड़ी पत्ते की, इसे भी हम ऐसे तोड़कर डाल देंगे। 3 हरी मिर्च कटी हुई। अब इसे हम कुछ सेकंड के लिए मिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे मिला दिया। अब हम इसमें डालेंगे 12 लहसुन की कलियां कुचली हुई, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा कुचला हुआ। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा खिचड़ी में। अब इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए ऐसे मिलाएंगे ताकि जो अदरक और लहसुन की जो कच्ची खुशबू है वो थोड़ी चली जाए। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच हींग, साथ ही 2 मध्यम आकार के बारीकी से कटे हुए प्याज, स्वाद अनुसार नमक। तो मैं 1 छोटी चम्मच ही अभी डाल रही हूँ। अब इसे मैं मिला दूंगी और मध्यम आंच में सुनहरा होने का इंतजार करूंगी और बीच बीच में हम ऐसे मिलाएंगे। बस 2 से 3 मिनट ही लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अब हमारा प्याज सुनहरा हो गया है। ये देखिए, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 मध्यम आकार के कटे हुए टमाटर, साथ ही आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। अब हम इसे मिलाएंगे और मध्यम आंच में 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे बीच बीच में मिलाते जाना। तो दोस्तों 2 मिनट हो गया है और हमारे टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं आंच को धीमा कर दूंगी और धीमे आंच में हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल ऐसे। और अब मैं इसे मिला दूंगी और हमारा खिचड़ी का मसाला तैयार है। तो मैं आंच को बंद कर देती हूँ और चलिए प्रेशर कुकर की ओर जाते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर कुछ होगा वो ऐसे रिलीज कर देना और फिर सावधानी से सीटी हटा देना और ढक्कन सावधानी से खोल देना, बिल्कुल ऐसे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा चावल और दाल इतना बढ़िया तरीके से पका है।
बहुत ही स्वादिष्ट भी दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, बड़ी सावधानी परख कर एकदम ध्यान से मैं ये चम्मच हटा देती हूँ। इस कढ़ाई में ये पका हुआ चावल और दाल ऐसे डाल देना है। एकदम सावधानी से, या आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। अब हम आँच को चालू कर देंगे और धीमा रखेंगे और धीमे आँच में इसे मिलाएँगे, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप और पानी। अब इसे मैं सावधानी से मिला दूँगी, बिल्कुल ऐसे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मुझे नमक थोड़ा-सा कम लग रहा था खिचड़ी में, तो आप ज़रूर टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा नमक डाल देना। अब इसे भी मैं ऐसे मिला दूँगी और आँच को धीमा ही रखना है, मध्यम में नहीं रखना, धीमा ही रखना। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 हाथ भरकर धनिया के पत्ते कटे हुए, बिल्कुल ऐसे। धनिया का पत्ता डालना ज़रूरी है, इससे खिचड़ी का जो स्वाद है वो दुगना हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे डाल दिया। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी। दोस्तों, ये मेरा घर का बना हुआ घी है, इसलिए इसका रंग ऐसा है। तो आप मार्केट घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं ऐसे मिला दूँगी और आँच को बंद कर दूँगी। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब हम तड़का बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिया एक तड़का पैन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल हल्का-सा गरम होते ही यहाँ हम डालेंगे 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। इसे ऐसे तोड़कर डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो तोड़कर ही डालना। अब इसे हम ऐसे हल्का-सा मिला देंगे और आँच को तुरंत बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। अब इसे हम हल्का-सा ऐसे मिला देंगे और इस तड़का को तुरंत हम खिचड़ी के ऊपर डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब इसे हम हल्के हाथों से मिलाएँगे और गरमा-गरम इसे परोसेंगे। एकदम बढ़िया बना है। तो यहाँ मैं इसे घर का बना हुआ घी, थोड़े से कटे हुए प्याज़ और पापड़ के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अचार या फिर रायते के साथ भी इसे परोस सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।